आज जब इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस को ट्विटर पर बैठ के मुबारकबाद दे रहे थे उनके नेशनल डे के मौके पे, तो उस वक्त चाइना का एक सरकारी जहाज़ बांग्लादेश में मौजूद था और उस पर चढ़कर मोहम्मद यूनिस साहब बीजिंग के लिए रवाना हो रहे थे। अब इस डेवलपमेंट पे कुछ इंडिया के एक्सपर्ट्स खुश नहीं हैं कि यार ये क्या बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और आप बीजिंग के लिए जा रहे हैं। इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक ब्रह्माचार्य भी है। ब्रह्माचार्य इंडिया के सीनियर एक्सपर्ट हैं और चाइनीज़ कुछ ज़्यादा इनको पसंद नहीं करते, बल्कि उनका जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने तो एक दो मरतबा इनके खिलाफ आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि ये बहुत ही बायस्ड किस्म के बंदे हैं, बायस्ड किस्म का ओपिनियन देते हैं चाइना के अगेंस्ट। ब्रह्माचार्य साहब ने मोहम्मद यूनिस की चाइना रवानगी के हवाले से लिखा है आज कि टुडे ऑन इट्स इंडिपेंडेंस डे Bangladesh received congratulations from foreign leaders including Modi, but the de facto head of its military-backed interim regime, Mohammad Yunus, left for China this afternoon on his first bilateral visit abroad, a plane sent by Beijing। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनिस ये कहकर तैयारे में चढ़ने से इनकार करता चाइनीज़ जहाज़ में कि यार मैं नहीं जाऊंगा अब, और नरेंद्र मोदी ने मुझे मुबारकबाद दे दी है तो मैं दौरा कैंसिल करता हूँ उनके ऑनर में? क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी तरफ से मुबारकबाद का मैसेज आने के बाद मोहम्मद यूनिस साहब दौरा चाइना कैंसिल कर देते? क्या फजूल बात लिखी है वैसे चालन साहब ने। अच्छा, बहरहाल मोहम्मद यूनिस की इस विज़िट के हवाले से कुछ इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ये चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिलेंगे, ये चाइना के सदर के साथ भी मिलेंगे। इसके अलावा ये वहाँ पर पीकिंग यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और पीकिंग यूनिवर्सिटी में इनको ऑनररी डॉक्टरेट भी मिलने वाली है। वैसे ही ये PhD हैं, लेकिन पीकिंग यूनिवर्सिटी वाले भी इनको ऑनररी डॉक्टरेट देने जा रहे हैं। अच्छा, MOUs जो साइन होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ी हुई MOUs होंगे, टेक्निकल असिस्टेंस के हवाले से होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से होंगे और डिज़ास्टर मिटिगेशन के हवाले से होंगे, स्पोर्ट्स कोऑपरेशन के हवाले से होंगे और मीडिया कोलाब्रेशन के हवाले से भी होंगे। इसके अलावा ये भी इतलात आ रही हैं कि चाइनीज़ बुक सेंटर जो है वो भी बनाने का कोई मुआहदा होगा दोनों मुल्कों के दरमियान। डेली स्टार ने रिपोर्ट किया है कि यूनिस लीव्स फॉर चाइना ऑन फर्स्ट बायलैटरल विजिट। यूनिस इज लीडिंग 57 member delegation including foreign advisor Tauhid Hussain, officials and security personnel in a flight dispatched by the Chinese government. On March 29, Peking University will confer an honorary doctorate on Yunus, where he will deliver a speech. Bangladesh and China are expected to sign several agreements and memoranda of understanding covering economic and technical assistance, human resource development, disaster mitigation, sports cooperation, and media collaboration. Other agreements include establishing a Chinese book center and supporting the translation and publication of Chinese classical लिटरेचर। कुछ और भी ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे, कुछ और भी MOUs ऐसे साइन होंगे जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हुए मेरी इतला के मुताबिक, लेकिन अभी मैं वो यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ बिकॉज वो किसी मैंने न्यूज़ आउटलेट के अंदर नहीं देखे। तो रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, यहाँ पर जो भी बात करता हूँ रेफरेंस के साथ करता हूँ। कुछ और भी होने वाले हैं इसके अलावा भी, वो जब हो जाएंगे तब हम उनके ऊपर बात करेंगे। नाउ इंडियन एक्सपर्ट्स अपनी सरकार को ये सुझाव दे रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश की तरफ से आपको ऑफ़र की गई है ना कि बिम्स्टेक के इजलास के मौके पे यूनिस और मोदी की मुलाकात होनी चाहिए, इस ऑफ़र को आप अवेल करें। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को ये तासुर नहीं देना चाहता बांग्लादेश कि वी आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग यू, इसीलिए उनको साथ में लेकर चलने के लिए ये दावत दी गई है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा है इंडियन एक्सपर्ट्स ने कि ये जो बांग्लादेश है ना, इससे हमारे अपने मफादात जो हैं, हमारी अपनी जो इंटरेस्ट हैं वो वाबस्ता हैं, तो उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मुलाकात ज़रूरी है। आज द फेडरल के अंदर BJP सरकार को ये समझाने की कोशिश की गई है कि वाई इंडिया नीड्स टू कंसीडर Bangladesh offer for Modi-Yunus meeting. New Delhi has to consider interests of its troubled northeast even as it envisages two transitional economic corridors. Yunus also likely to first meet with Chinese president. अच्छा, क्या क्या इंडिया के इंटरेस्ट हैं? इसके लिए वो कहते हैं 2 ट्रांजिशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ने के लिए 2 कॉरिडोर्स बांग्लादेश से निकल सकते हैं। इसके लिए भी आपको बांग्लादेश की ज़रूरत है, वो कहते हैं। While taking a call on the proposal, New Delhi will have to consider the interests of its landlocked and troubled northeast as it envisages
2 transitional economic corridors to boost the region's connectivity and economy। दूसरा क्या है, इसी कनेक्टिविटी के हवाले से इंडिया का कोई रेल का प्रोजेक्ट्स बन रहा था तो उन्होंने कहा कि वो भी सस्पेंड हुआ पड़ा है तो उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करनी है आपने, तो बात तो करनी पड़ेगी। Many infrastructure projects in the northeast involving Bangladesh are already stalled because of the deterioration of ties। The Akhoda Agartala railway project worth around 1,000 crores, a 1.9 kilometer long friendship bridge over the Feni River built at a cost of 133 crores to connect Sabram in Tripura with Ramgarh in Bangladesh and connecting the northeast with industrial value chains in the Bay of Bengal region through the Matharbari DFC port in Bangladesh are some of the projects currently in जियो पर डे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि म्यांमार के अंदर भी जो सूरत हाल वहाँ पर गड़बड़ पैदा हुई है इसमें भी आपको बांग्लादेश का समर्थन चाहिए होगा। द इंगेजमेंट हैज़ बिकम मोर क्रूशल फॉर द नॉर्थ ईस्ट एज इंडिया प्लान टू हैव एन ईस्टवर्ड गेटवे फॉर द रीजन थ्रू म्यांमार एज आउटलाइंड इन द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज इन डीप वाटर ड्यू टू द ऑनगोइंग सिविल वॉर इन दैट कंट्री। तो वो कह रहे हैं ये आपके अपने लिए ज़रूरी है, ये जो कुछ भी बांग्लादेश के साथ आप मामलात अगर बेहतर बनाएंगे दिस इज़ गुड फॉर यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें हैं, आपका बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, तो यू हैव टू टॉक टू देम। उन्होंने समझाने की कोशिश की है लेकिन नरेंद्र मोदी को समझाना इतना आसान नहीं होता जी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बार ठान लेते हैं तो भले सारा का सारा मामला धबड़दूस हो जाए, ग्राउंड पे आ जाए, ज़ीरो हो जाए, तबाह हो जाए हर चीज़, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस नहीं होते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद है। अफगानिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, धपड़दूस हो गए, ज़ीरो हो गए, देवी शक्ति ऑपरेशन करके भाग गए वहाँ से, लेकिन तालिबान के साथ उस वक्त बात नहीं की। जब मुकम्मल तौर पर इररिलेवेंट हो गए तो अब जाकर वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यूँ लगता है कि ये जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे ना, बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाएंगे, तब शायद ये पैर पकड़ने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश की। फ़िलहाल तो वो इस मूड में नज़र नहीं आ रहे। एक और बहुत बुरी खबर आखिर में बता दूँ इंडिया के लिए ये आई हुई है। कतर में पिछले कुछ अरसे में आपको याद होगा उनके नेवी के कुछ लोग थे जो कि गालिबन रॉ से रिलेटेड थे, वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, तो उनको पकड़ा था कतर ने और पकड़ के उनको जो है वो उनके ऊपर केस वगैरह सारा कुछ चला, लेकिन फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों के ज़रिए उनको छुड़वाने की कोशिश की गई थी कि जी इन पे थोड़ा रहम करिए। रहम की भीख मांगी थी इंडिया ने कतर से कि इन पे दया करिए। अब ये एक और रिपोर्ट आ रही है सामने कि गालिबन किसी और इंडियन ऑफिशियल को पकड़ लिया उन्होंने, कतरियों ने, और उसके ऊपर भी अलीजेडली ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने भी कोई जासूसी करने की कोशिश की है, वो भी धपड़दूस हुआ पड़ा है। अब ये बड़ी कंसर्निंग बात है अगर ये दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है तो। फर्स्ट पोस्ट कहता है हु इज अमित गुप्ता, गुजरात टेकी रिटर्न्ड इन कतर सिंस जनवरी। अमित गुप्ता, एन इंडियन टेकी फ्रॉम गुजरात, हैज बीन रिटर्न्ड इन कतर फॉर द पास्ट 3 months according to multiple reports. He has allegedly been held over accusations of data theft। कोई सेंसिटिव डेटा इन्होंने चुराने की कोशिश की थी, इसके लिए इनको पकड़ के तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है। तो ये दूसरी इस तरह की वारदात इन्होंने डालने की कोशिश की है। पहली वाली वारदात के मौके पे इन्होंने भीख मांगी है कतर से, रहम की भीख मांगी है कि हमारे बंदों पे रहम करिए। तो अब ये दूसरा उनके सामने ये वाकया पेश आया है, तो मामला कुछ वहां पर भी अच्छे नजर नहीं आ रहे कतर के साथ।